तो नमस्कार दोस्तों, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ विद कुंदन सर पे। जैसा कि देखिए कुछ दिन से वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, तो कुछ जो हम लोग वर्क कर रहे थे इसके कारण जो है वीडियो अपलोड नहीं हो रहा था, लेकिन अब आपको कंटिन्यू जो है वीडियो अपलोड होगा। और हम आपको नंबर सिस्टम का सीरीज चला रहे थे। नंबर सिस्टम में हम आपको क्या किए थे कि डिजिटल सम के बारे में बताए थे, आपको यूनिट डिजिट के बारे में बताया, उसके बाद वीडियो अपलोड नहीं हुआ था। आज हम लोग नंबर सिस्टम के तहत ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को जानेंगे। हम लोग नंबर सिस्टम में देखिए एक टॉपिक आता है हम लोग को जिसमें अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए कहा जाता है। अभाज्य गुणनखंड मतलब कि प्राइम फैक्टर निकालिए। 3 टर्म को हम लोग को समझना है, उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन होगा उसको हम लोग जानेंगे। एक टर्म देखिए आता है अभाज्य गुणनखंड। तो देखिए पहला जो टर्म आता है उसको हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड क्या है? अभाज्य गुणनखंड के बारे में बोला जाता है कि किसी भी जो संख्या अगर आपको दिया है उसको अभाज्य संख्या के गुणज के रूप में तोड़कर उसके घात को जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। जैसे कहने का हम लोग कि अगर आपको कोई बोल दे, एग्जाम्पल में अगर हम आपको दे दें कि बोलते हैं कि बताओ कि 24 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। कोई एक संख्या दिया 24, बोला इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा बताइए आप। तो देखो अभाज्य गुणनखंड में करते क्या कि पहले 24 को हम लोग अभाज्य संख्या के गुणज के रूप में तोड़ते हैं। जैसे अगर इसमें 2 से अगर लगाएंगे तो कितना आएगा? 12 आएगा। फिर अगर आप 2 से लगाते हो तो कितना होगा? 6 आएगा। फिर अगर आप 2 से लगाते हो कितना आएगा? 3 आएगा। इसका कहने का मतलब हो गया बच्चों कि देखिए 24 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 24 को लिख सकते हैं कि भाई 2 3 बार आया तो 2 के पावर 3 लिख सकते हैं, और 3 कितना बार आया? 1 बार आया तो 3 के पावर 1 लिख सकते हैं। चूंकि 2 भी जो है एक अभाज्य संख्या और 3 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो जो 24 है वो अभाज्य संख्या गुणज के रूप में टूट गया। तो किसी भी संख्या को अभाज्य गुणज के रूप में तोड़कर जो उसका घात है, इसके घात का जो जोड़ने का प्रक्रिया है, इसी को हम लोग बोलते हैं अभाज्य गुणनखंड। जैसे इसका घात कितना मिला? 3 मिला, और इसका घात कितना मिला? 1 मिला। तो कोई बोलेगा 24 का अभाज्य गुणनखंड कितना होगा? तो हम बोलेंगे 3 + 1 यानी अभाज्य गुणनखंड कितना बच्चों? 4। तो अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम समझ गए कि भाई अभाज्य गुणनखंड क्या है। तो किसी भी दी गई संख्या को अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, उसके गुणज के रूप में तोड़कर उसके घात को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? अभाज्य गुणनखंड कहलाती है। क्लियर हो गया? अब देखो एक टर्म आता है, ये तो आपका अभाज्य गुणनखंड के बारे में बता दी कि भाई अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। अब देखो इसी में एक टर्म आता है जिसके बारे में आप समझिए, लड़कन को बहुत कंफ्यूजन होता है। देखिए एक टर्म जो क्या आता है, एक टर्म आता है आपका गुणज, इसको पहले आप समझ लीजिए, और एक टर्म होता है गुणनखंड। ये दोनों में बहुत ज़्यादा अंतर है। कितने लोग जो है समझते हैं कि भाई गुणज और गुणनखंड दोनों एक ही होता है, लेकिन गुणज और गुणनखंड दोनों अलग अलग टर्म है। जैसे अगर हम आपको बोल दें, देखो बात समझो, अगर कोई बोल दे कि बताओ कि 2 का गुणज, या मान लो चलो 12 लिख देते हैं कि बताइए 12 का गुणज बताइए। इसका मतलब देखो हुआ कि 12 का गुणज मतलब कि 12 जो है किसको किसको काटेगा। गुणज का मतलब काटने वाला, किसको किसको काटेगा। इसका मतलब अगर सिंपल बात हम समझे तो गुणज का मतलब होता है काटने वाला, यानी 12 जो है किन किन संख्याओं को क्या करेगा? काटेगा, पूर्ण रूप से डिवाइड करेगा। तो भाई 12 किसको काट करेगा? 12 जो है अपने टेबल को कट करेगा आप, या 12 अपने मल्टीपल को कट करेगा। तो 12 का गुणज बोले तो 12 का गुणज हम बोलेंगे भाई 12 एक हो सकता है, एक 24 हो सकता है, एक 36 हो सकता है, एक 48 हो सकता है, एक 60 हो सकता है, ऐसे ऐसे इनफाइनाइट हो सकते हैं। तो गुणज के बारे में बोले तो गुणज का मतलब होता है कि गुणज का मतलब काटने वाला, यानी कोई बोले 12 का गुणज, इसका मतलब कि 12 किनको किनको काटेगा। कोई बोले 3 का गुणज मतलब 3 किनको किनको काटेगा। इसका मतलब कि सीधे तौर पर हम उसका टेबल लिख देते हैं, या उसका जो है जो उसका फैक्टर है उसको हम लोग लिख देते हैं। लेकिन गुणनखंड का मतलब क्या होता है? इसको गुणनखंड का मतलब होता है कटने वाला। देखो दोनों में बात समझो, गुणज का मतलब होता है काटने वाला, लेकिन गुणनखंड का मतलब होता है काटने वाला। गुणनखंड का मतलब काटने वाला। गुणज कोई बोले गुणज का मतलब काटने वाला, 12 किसको किसको काटेगा। लेकिन अगर गुणनखंड बोले, गुणनखंड का मतलब होता है कटने वाला, किससे किससे कटेगा। अगर कोई बोल दे कि 12 का गुणनखंड बताइए, अच्छा समझिए, बोले किसका गुणनखंड? ये 12 का। इसका मतलब अब आपको समझना है कि 12 किन किन संख्याओं से कटेगा। अब काटेगा नहीं, अब समझना किससे किससे 12 खुद कटेगा। तो 12 कटेगा किससे किससे भाई? तो 12 देखो 1 से कट सकता है, 1 तो सबको काट देता है। 12 देखिए 2 से कट सकता है, क्लियर है। 12 3 से कट सकता है,
12 जो है 4 से कट सकता है, 12 आपका 6 से कट सकता है, 12 आपका खुद 12 से कट सकता है। क्या और कोई संख्या है जो 12 को काटे? तो नहीं। 12 को कटने वाला संख्या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा, या तो 6 होगा, या तो 12 होगा, खुद 12 ही होगा। तो ये दोनों जो है, ये दोनों में बच्चे लोग को पहले कन्फ्यूजन होता है, पहले हम इसको क्लियर करवा दिए। अभाज्य गुणनखंड के बारे में हम बताएं कि भाई अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है किसी भी दी गई संख्या को अभाज्य संख्या में तोड़कर अभाज्य संख्या के गुणज के रूप में व्यक्त कर उसके घात को जोड़ने की प्रक्रिया को हम लोग अभाज्य गुणनखंड करते हैं। क्लियर हो गया? गुणज का मतलब होता है कि गुणज को अगर सिंपल भाषा में समझे, सिंपल लैंग्वेज में समझे, तो गुणज का मतलब होता है काटने वाला। जैसे बोले 12 के मतलब आपको ये समझना है कि 12 किन किन संख्याओं को पूर्णतः काट देगा। इसका मतलब कि 12 खुद अपने टेबल को काटेगा। लेकिन अगर गुणनखंड बोले बच्चों, तो गुणनखंड का मतलब होता है कटने वाला गुणनखंड। जैसे 12 का गुणनखंड बताइए, इसका मतलब 12 किससे किससे कटेगा। अब देखो सवाल क्या उठता है कि आपको अभाज्य गुणनखंड पे क्वेश्चन मिल जाएगा, कोई संख्या के बारे में पूछ देगा, बताओ जो भी आप एसएससी का एग्जाम देते होंगे या रेलवे का एग्जाम देते होंगे तो उसमें पूछ देगा कि बताओ 240 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। इससे क्वेश्चन आपको आता है। आपका क्वेश्चन गुणनखंड से भी आता है, बोल देगा बताओ कि 120 के कितने गुणनखंड है। इसका मतलब हो गया कि 120 को कितनी संख्याएं काटेगी। या पूछ देगा कि 120 के कितने सम गुणनखंड है। इसका मतलब कि कितने सम संख्याएं जो 120 को काटती है। या विषम गुणनखंड के बारे में पूछा जाता है। कभी कभी आप क्वेश्चन पूछेगा कि 120 के जितने भी गुणनखंड हैं उन सभी का योग बताइए क्या होगा। या कभी कभी सम गुणनखंड का योग पूछ देगा। मतलब 6 तरह का क्वेश्चन आपको आता है। लेकिन सवाल होता है कि भाई गुणज से क्वेश्चन क्यों नहीं आता है। देखो गुणज से क्वेश्चन इसलिए नहीं आता कि देखो गुणनखंड ये फिक्स है कि 12 का गुणनखंड मतलब 12 किन से कटेगा, ये आप निकाल सकते हो। लेकिन 12 कितने संख्याओं काटेगा, तो इतने संख्याएं हैं जिसका कोई अंत नहीं है, इन्फिनिट तो चल जाएगा। तो इसीलिए गुणज में ये नहीं पूछ सकता कि 12 के कितने गुणज हैं। अगर गुणज पूछ दिया तो बोले अनंत, क्योंकि गिनती का कोई अंत होता नहीं है। उसी प्रकार 12 से कटने वाले संख्याओं का कोई अंत नहीं होगा। तो गुणज से क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछा जाता है। क्वेश्चन जो आपको पूछा जाएगा वो अभाज्य गुणनखंड से पूछा जाएगा और गुणनखंड से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को समझते हैं। पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड वाले क्वेश्चन को समझेंगे, उसके बाद हम लोग गुणनखंड से जो 6 प्रकार का क्वेश्चन आता है उसके बारे में समझेंगे। तो चलो हम लोग आते हैं क्वेश्चन की ओर कि भाई क्वेश्चन क्या होगा। जैसे देखिए मैं एक सिंपल क्वेश्चन से आपको समझाते हैं कि भाई सिंपल क्वेश्चन में क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई 720 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएगी कितनी इसके अभाज्य गुणनखंड होंगे। तो हम क्या बताएं कि जब अभाज्य गुणनखंड को निकालना है तो जो संख्या दिया गया है उसको अभाज्य संख्या के गुणा के रूप में आप तोड़िए। तो अगर 720 में अगर आप 2 से लगाते तो कितना आएगा, 360 आएगा। फिर अगर आप 2 से लगाते हो तो 180 आएगा। फिर अगर आप 2 से लगाते हो तो 90 आएगा। फिर अगर आप 2 से लगाते हो तो 45 होगा। फिर अगर आप 3 से लगाते हो तो 15 आ जाएगा। फिर आप 3 से लगाते हो तो 5 हो जाएगा। क्लियर हो गया? तो 240 को देखिए हम लिख सकते हैं कि 240 में 2 कितना बार आया था, 1 2 3 4 बार आया। 2 आपका 4 बार आया बच्चों, 3 2 बार आ गया और 5 कितना बार, 1 बार आ गया। तो देखो 2 भी एक अभाज्य संख्या हो गया, 3 भी अभाज्य संख्या और 5 भी अभाज्य संख्या हो गया। मतलब इसको अभाज्य संख्या के गुणज के रूप में व्यक्त कर दिए। तो अभाज्य संख्या के गुणज के रूप में जब व्यक्त करती है तो इसके घात को क्या करेंगे, हम लोग जोड़ेंगे। तो जब घात को जोड़ेंगे भाई तो ये 4 है, 2 है और 1 है, तो हम बोलेंगे 4 + 2 + 1, तो टोटल अभाज्य गुणन कितने आएंगे, 7 होंगे। तो उम्मीद है कि आप इस बेसिक क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि कभी भी अगर अभाज्य गुणनखंड निकालना है तो दी गई संख्या को अभाज्य संख्या में तोड़कर उससे घात को जो जोड़ने की प्रक्रिया है उसको हम लोग अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। अब देखो अच्छे क्वेश्चन को इसमें आते हैं कि इसमें और देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है। जैसे अगर देखिए दूसरा क्वेश्चन की ओर चले, दूसरा क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन बोल रहा है कि भाई 2 के पावर 17 गुने 6 के पावर 31 गुने 7 के पावर 5 गुने 10 के पावर 11 गुने 11 के पावर 10 गुने 21 के पावर 12 अगर है तो इसके अभाज्य गुणनखंड की संख्या क्या होगा। हम आपको बताए हैं कि अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए किसी भी संख्या को अभाज्य संख्या के गुणज के रूप में तोड़ा जाता है। तो देखो अगर हम लोग बनाने आते हैं तो देखो 2 तो है अभाज्य संख्या के रूप, अभाज्य संख्या है तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। 2 के पावर 17 ऐसे ही छोड़ देंगे गुने। अब जब 6 की ओर आएंगे तो 6 चूंकि अभाज्य संख्या नहीं है तो 6 को हम तोड़ सकते हैं कि भाई इसमें 2 एक बार है और 3 भी कितना, एक बार है। अभाज्य संख्या के रूप में टूट गया। और पावर कितना था, 31 था। गुने अगर 7 पे आएंगे तो 7 खुद अभाज्य संख्या तो इसको छेड़छाड़ नहीं करना, 7 के पावर 5 छोड़ दिए।
गुने 10। अगर 10 पे आते हैं तो बनेंगे 2 एक बार आया, और 5 कितना है, एक बार आया, और पावर कितना है, 10 कर दिए। 11 देखो खुद आभास संख्या, तो इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 11 के पावर 10 छोड़ दिए। गुने 21 को हम लिख सकते हैं कि भाई 3 इसमें एक बार है, 7 क्या है, एक बार है, और गुने क्या कर दिए, 52 कर दिए। अब देखो गलती क्या करते हैं बच्चों की, कुछ लोग क्या करते हैं कि 2 को पहले एक बार सजाएंगे एक जगह, 3 को एक बार सजाते हैं, 7 को एक जगह सजाते हैं, उसके बाद आपका 11 को एक जगह सजाते हैं, तब जाके भाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कुछ लोग यहाँ से गलती क्या करते हैं, देखो पहले हम समझाते हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि देखो 2 यहाँ पर कितना है, 17 है, तो 2 17 यहाँ पर कर दिए। अब 2 यहाँ कितना है, 31 है, तो 2 31 यहाँ मिला। अब 2 यहाँ कितना है भाई, 10 है, तो 2 जो 10 यहाँ पर मिला, ठीक है। अब यहाँ पे 2 नहीं था, इसका मतलब 2 हो गया कितना, तो 2 आप जोड़ोगे तो 31 और 10 कितना हो गया, 41 हो गया, 41 और 17 कितना हो गया, 58 हो गया। इन 2 जो टोटल हो गया बच्चों 58 हो गया। 2 को पहले एक बार कर देते हैं, उसके बाद 3 पे आएंगे तो 3 देखो यहाँ पर कितना है, 31 बार आया है, और 3 देखो यहाँ पर कितना है, 12 बार आया है। तो 31 और 12 को अगर आप जोड़ते हो तो 3 कितना है, 43 बार आया है, ठीक है। अब अगर 7 पे आते हो तो 5 पे आते हो तो 5 कितना है बच्चों, 5 केवल 10 ही बार है। 7 जो है सिर्फ 5 बार है, नहीं 7 जो है आपका 5 बार यहाँ है, और 7 12 बार यहाँ, तो 12 5 कितना हो गया, 17 बार हो गया, ठीक है। और गुने 11 कितना है, 10 बार है। अब देखो एक जगह अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ दिए, लेकिन सजाएं तो आप इसमें टाइम लग गया, इसको सजाने में आपको टाइम लग गया, और कंपटीशन में इसी चीज़ से बचना है। अगर आप इसको जोड़ते हो तो देखो कितना हो गया, यहाँ पे 58 हो गया, यहाँ 43 हो गया, यहाँ 10 हो गया, यहाँ 17 हो गया, यहाँ कितना हो गया, 10 हो गया। तो अगर घात को जोड़ोगे तो देखो 7 3 कितना हो गया, 10, 10 और 8 कितना हो गया, 18। एक बार देखने दो, 7 और 3 10, 10 और 8 18। देखो कहीं गलती तो नहीं हो रहा है। 2 जो है यहाँ पे 17 बार है, 2 यहाँ 31 बार है, तो 31 और 17 कितना हो गया, 48। देखिए यहाँ पर मिस्टेक हो रहा है, यहाँ पे 10 के पावर 11 था, हम यहाँ पे 10 लिख दिए थे। 10 के पावर 11 के मतलब 2 के पावर 1 गुने 5 के पावर 1 के पावर 11 हो गया। तो अब जोड़ोगे तो 2 कितना आएगा, 59 बार आएगा, 3 43 बार, 5 11 बार, 7 17 बार, और 1 11 जो है 10 बार आएगा। तो जब अभाज्य गुणनखंड निकालने जाओगे तो आप इसके घात को जोड़ोगे, तो भाई 59 प्लस 43 प्लस 11 प्लस 17 प्लस 10 होगा। अगर आप क्योंकि घात को ही जोड़ते हैं, केवल पावर को ही जोड़ना होता है, तो आप जोड़ोगे तो 9 3 12 12 1 13 7 20 के 0 8 में 2 हो गया, 5 4 9 9 1 10 11 12 2 14 140। इसका मतलब आंसर इसका सी आएगा। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, दिक्कत देखो ये हुआ कि पहले तो आप क्वेश्चन को तोड़ने के बाद क्या कि फिर उसको आप सजाएं, कि 2 को एक बार सजाते हैं भाई, 3 को एक बार, 5 को एक बार, 7 को एक बार, टाइम लग गया। तो आपको ऐसे नहीं करना है, आपको क्या करना है कि देखिए आप जैसे ही इस क्वेश्चन को यहाँ तक तोड़े थे तो आपको क्या कर लेना था कि भाई अब इसके पास दिमाग ही नहीं लगाना था, आपको सजाने का कोई जरूरत नहीं था। आप देखें कि 2 कितना है भाई, तो 2 का घात 17 है, 17 लिख दिए। अब यहाँ देखिए क्या है, घात 1 है और यहाँ भी घात 1 है, तो गुना में घात जुड़ता है, तो 1 और 1 2 है, तो 31 में हम क्या करेंगे, 2 से गुना करेंगे, तो 31 दूनी 62 यहीं पे लिख देंगे। गुने 7 के पावर कितना 5 है, यहाँ आएंगे तो 1 और 1 2 है, तो 11 दूनी कितना 22 हो गया, प्लस यहाँ पे 10 हो गया, प्लस यहाँ आएंगे तो 1 और 1 2 है, तो 12 दूनी कितना हो गया 24 हो गया। क्लियर हो गया। अगर आप जोड़ोगे तो देखो फिर आपको होएगा, लेकिन टाइम बच जाएगा। 7 2 9 9 5 कितना हो गया बच्चों, 14 होगा, 14 2 16 16 और 4 20 की 0 हाथ में 2 आएगा, 2 2 4 1 5 5 2 7 7 6 13 1 14 140 हो गया। तो देखो आंसर वही आ रहा है। तो आपको क्या करना है कि जब भी अभाज्य गुणनखंड निकालने जाना है तो आपको ये नहीं करना है कि सजाना है। ऐसा नहीं कि आप मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हो कि पहले 2 को सजाओ, फिर 3 सजाओ, 5 सजाओ, बुक में सजा के दिया रहता है। तो आपको ऐसा नहीं करना, आपको यहीं से क्वेश्चन क्या करना है, कैलकुलेट करना है। क्लियर है। फिर देखो एक क्वेश्चन को आते आपको समझाते हैं कि देखो एक क्वेश्चन और इसमें क्या हो सकता है। देखिए वैसा ही देखिए एक क्वेश्चन और हम आपको समझा रहे हैं कि जैसे क्वेश्चन दे रहा है देखो कि 56 के पावर 20 गुने 36 के पावर 31 गुने 42 के पावर 13 गुने 13 के पावर 21 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। तो हम आपको क्या बताएं कि देखिए आप क्या करो भाई, 56 को पहले आप देखो, 56 तो चूंकि अभाज्य संख्या है नहीं, और क्वेश्चन को बोले कि अभाज्य गुणनखंड में संख्या को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ा जाता है। तो देखो हम 56 को लिख सकते हैं कि भाई 2 इसमें 2 बार आएगा, और 7 कितना जो है 7 को कर देते हैं 2 3 बार आएगा, और 7 कितना 1 बार आएगा, और गुने 20 होता है। देखिए हम समझाते हैं कैसे किए। 56 को अगर आप तोड़ोगे 2 से लगाओगे तो बच्चों कितना आएगा 28 आएगा,
2 से लगाओ तो 14 आएगा, फिर 2 से लगाओ तो 7 आएगा। तो आप बोल सकते हो कि भाई 2 3 बार आया और 7 कितना बार आया, 1 बार है। क्लियर हो गया। अब 36 पे अगर आओगे, 36 के बारे में समझिए। देखो 36 के बारे में समझिए तो 2 से लगाओ तो कितना आएगा, 18 आएगा। 2 से लगाओ तो 9 आएगा, 3 से लगाओ तो 3 आएगा। इसका मतलब कि इसमें 2 जो है वो 2 बार आएगा और 3 आएगा 2 बार आएगा। इसका पावर कितना है बच्चों, 31 है। जो पावर उतना दे दिया। अगर आप 42 को तोड़ते हो, देखो थोड़ा बात को समझ लो, बेसिक चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं। तो अगर 42 को तोड़ते हो तो भाई 2 1 बार आएगा, 3 भी 1 बार आएगा और 7 भी आपका 1 बार आएगा और पावर कितना है, 13 है। क्लियर हो गया। अब 13 क्या था भाई, 13 तो कोई खुद आभास संख्या, तो इसको तोड़ने की जरूरत नहीं है। 13 के पावर 21। क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं तो क्या करेंगे क्वेश्चन को बनाने के लिए कि भाई हम यहाँ पे देख रहे हैं कि पावर 3 है और यहाँ पे पावर 1 है, तो टोटल 3 और 1 4 पावर हो गया। तो 20 में 4 से गुना करेंगे तो 20 चौका 80, यहाँ से आपको 80 मिला। देखिए कैसे करें समझना भाई, यहाँ टोटल पावर 3 है, यहाँ टोटल पावर 1 है, गुना पावर जोड़ देंगे 3 में 4 हो गया, 20 चौका 80, यानी टोटल यहाँ पे 80 हो गया। ठीक है। यहाँ पर आएंगे तो 2 और 2 4 हो गया, तो 31 में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो आपको कितना मिलेगा, 124 मिलेगा। यहाँ टोटल घात 2 और यहाँ टोटल घात 2, 2 2 4 हो गया। क्योंकि घात तो घात का गुना होता है, तो गुना करेंगे तो 124 हो गया। यहाँ होंगे तो देखो 1 2 और 1 3, 3 में अगर 13 से गुना करो कितना मिलेगा, 39 मिल जाएगा। और यहाँ बच्चों कितना, 21 है। अगर हम इसको ऐड कर देते हैं तो मिलेगा 9 1 10 4 14, देखिए 4 इकाई 1 पे 4 कितना है, सी में है, तो सी ही मेरा आंसर आना चाहिए था। ऐसे आप ऐड भी कर लो, 8 2 10 10 13 13 2 कितना हो गया, 15 1 16 की 6 में 1 264। इसका मतलब टोटल अभाज्य गुणनखंड की संख्या बच्चों कितना होगा, 264 होगा। तो उम्मीद है कि आप अभाज्य गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि भाई अभाज्य गुणनखंड के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। अब सवाल होता है कि भाई इसमें दूसरा तरह का जो क्वेश्चन था वो गुणज से क्वेश्चन, गुणनखंड से क्वेश्चन होता है। गुणनखंड में 6 प्रकार का क्वेश्चन होता है, तो हम बारी बारी से आपको समझाना चालू करते हैं कि भाई गुणनखंड है क्या और गुणनखंड के क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे। तो देखिए गुणनखंड वाले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो गुणनखंड वाले क्वेश्चन में देखो हम पहले समझाते हैं कि गुणनखंड जब भी आप पढ़ोगे तो गुणनखंड में आपको 6 तरह का क्वेश्चन एराइज होता है। अब वो 6 तरह का क्वेश्चन देखो क्या क्या एराइज होता है उसको समझ लो। पहले से आपको क्या पूछेगा भाई, कुल गुणनखंड की संख्या पूछा जाता है कि बताइए कुल गुणनखंड कितना होगा। दूसरा जो है आपको वो विषम गुणनखंड की संख्या पूछा जाता है कि बताओ विषम गुणनखंड कितना होगा। फिर आपको सम गुणनखंड की संख्या पूछा जाएगी, बताओ सम गुणनखंड की संख्या क्या होगा। ये तो 3 चीज हो गया। कभी कभी आपको क्या पूछेगा कि कुल गुणनखंडों का योग पूछेगा, कुल गुणनखंडों का योग क्या होगा। या कभी कभी विषम गुणनखंडों का योग आपको पूछेगा कि विषम गुणनखंड जो होंगे उसका बताओ कि विषम गुणनखंड का योग क्या होगा। और एक आपको सम गुणनखंड का योग पूछा जा सकता है, सम गुणनखंडों का योग क्या होगा। तो अगर गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड में 6 तरह का क्वेश्चन एराइज होता है। और हम आपको शुरू में ही बताएं जब वीडियो चालू हुए थे कि भाई गुणनखंड का मतलब होता है कटने वाला। गुणनखंड का मतलब है कटने वाला। इसका मतलब कि आप सिंपल भाषा में ऐसे समझो कि भाई 60 किससे किससे कटता है। तो अगर जिस आदमी को भाई इसके कंसेप्ट मालूम नहीं है वो क्या करेगा कि वो जब बनाने जाएगा तो वो देखिएगा भाई 60 किससे किससे कट रहा है। पहले उससे हम आपको बेसिक समझा देते हैं। तो 60 देखो 1 से कटेगा, 60 आपका 2 से कटेगा, 60 आपका 3 से कटेगा, 60 आपका 4 से कटेगा, 60 5 से कट सकता है, 60 आपका जो है 6 से कट सकता है बच्चों, ये आपका 10 से कटेगा, 12 से कट सकता है, 15 से कट सकता है, 20 से कटेगा, 30 से कटेगा और 60 से कटेगा। और तो कोई संख्या नहीं है जो इसको काट सकता है। तो देखिए ऐसे आप बना सकते हो कब, जब आपको क्वेश्चन जो है बड़ा आसान है, 60 है, 30 है, 40 है। लेकिन क्वेश्चन पूछा था कि बताओ 1040 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, 3600 के गुणनखंडों की संख्या बताइए, 8240 के गुणनखंडों की संख्या। तो उस स्थिति में फिर आप ऐसे नहीं बना सकते हो। ऐसे क्वेश्चन को तभी बना सकते हो जब क्वेश्चन आपका बहुत छोटे पैमाने का हो, 30 40 60 120 तक हो, तो आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। तो इस स्थिति अगर हम बच्चों देखते हैं तो हम देखेंगे भाई गुणनखंड का मतलब कटने वाला। तो कट रहा है भाई 1 से 2 से 3 से 4 से 5 से 6 से 10 से 12 से 15 से 20 से 30 से 60 से।
तो कुल गुणनखंड की संख्या हम निकालेंगे तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो हम बोलेंगे भाई जो कुल गुणनखंड की संख्या वो कितना है 12 है, तो आंसर हम 12 मारेंगे। लेकिन ऐसे तो आप बना नहीं पाओगे, जब क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा हार्ड हो जाएगा तो क्वेश्चन को आप बना नहीं पाओगे। तो हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जब कुल गुणनखंड निकालना तो हम लोग क्या करेंगे कि दूसरा मेथड, अगर मेथड ये तो देखो मेथड फर्स्ट हो गया, ये आपका मेथड फर्स्ट है। अगर मेथड सेकेंड को हम लोग आए, मेथड सेकेंड इसको समझो, तो हम लोग क्या करते हैं कि जब भी गुणनखंड का क्वेश्चन होगा तो पहले हम 60 को क्या करेंगे अभाज्य गुणनखंड में तोड़ेंगे। तो हम 2 से लगाएंगे तो कितना आएगा 30 आएगा, अगर 2 से लगाते हैं तो कितना आएगा बच्चों 15 आएगा, और 3 से लगाते हैं तो कितना आएगा 5 आएगा। इसको देखिए हम लिख सकते हैं भाई 2 के पावर 2 हो जाएगा, 3 के पावर 1 होगा और 5 के पावर कितना होगा 1। अभाज्य गुणनखंड में क्या करते थे कि अभाज्य गुणनखंड में केवल घात को हम लोग जोड़ देते थे, लेकिन जब भी अगर गुणनखंड निकालना है तो घात को आपको नहीं जोड़ना, आपको क्या करना है कि जो भी घात आएगा इसको एक एक बढ़ा के और गुना कर देना है। तो 2 है तो इसको आपको क्या करना है 3 मानना है, ये 1 है तो आपको इसको 2 मानना है, यहाँ भी 1 है तो 2 मानना है, गुना कीजिए तो आएगा 3 6 6 दूनी 12। तो देखिए टोटल गुणनखंड भी कितना था बच्चों 12 था, और मेरा आंसर भी कितना है 12 है। तो इस मेथड से आप क्वेश्चन को आप कितना भी हार्ड है आराम से बना सकते हो कि क्या कीजिए कि जो भी संख्या दिया है उसको पहले गुणनखंड के रूप में तोड़िए, और गुणनखंड के रूप में तोड़कर जो घात आएगा उसको एक एक बढ़ा के गुना कर दिए तो आपको कुल गुणनखंड निकल जाएगा। तो पहला तो क्वेश्चन हम लोग सोल्व करने के भाई कुल गुणनखंड निकालने के लिए भाई इसका 12 आएगा। दूसरा क्वेश्चन इसमें एराई हो सकता है कि बोलेगा बताओ इसमें विषम गुणनखंड कितना होगा। अगर विषम गुणनखंड की बात की जाए, देखो अगर विषम गुणनखंड की बात की जाए तो अगर कोई लड़का अगर फर्स्ट मेथड से बनाता है तो पहले ऐसे लिख दिया, जो कि आपके संभव नहीं है, जब क्वेश्चन ज़्यादा लंबा होगा तो आपको आपके लिए संभव नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम प्रूव करके देख लें भाई विषम गुणनखंड मतलब विषम संख्या, और वैसा विषम संख्या जो 60 को काटता हो। तो विषम संख्या में देखिए एक है, एक आपका 3 है, एक आपका कितना बच्चों 5 है, और आपका कौन है 15 है। तो अगर विषम गुणनखंड की बात की जाए तो 60 को काटने वाला विषम संख्या जो है वो 1 है, 3 है, 5 है और 15 है, यानी बच्चों टोटल कितना है 4 है। तो विषम गुणनखंड पूछे तो विषम गुणनखंड का आंसर टोटल कितना आएगा 4 आएगा। लेकिन हम लोग इस मेथड से देखो बनाने आते हैं, सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने जाएंगे तो देखो क्या करेंगे कि यहाँ तक तो ठीक है कि आप लिख दिए भाई 2 के पावर 2, 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1। चूँकि हमको बोला कि केवल विषम गुणनखंड बताइए, तो विषम गुणनखंड निकालने के लिए जो सम संख्या आएगा उसको आप हटा देंगे। ध्यान दीजिएगा, विषम गुणनखंड की संख्या हो जाए तो जो सम संख्या जो आपका आधार में आएगा, घात की बात नहीं बोल रहे हम, आधार में जो सम संख्या उसको आप हटा दीजिए, तो ये दोनों जो संख्या बचा वो विषम संख्या बचा। अब जो विषम संख्या बचा उसके घात को आप एक एक बढ़ा के लीजिए, तो 1 है तो हम इसको 2 मानेंगे, और यहाँ भी 1 है तो 2 मानेंगे, यानी टोटल विषम गुणनखंड कितने होंगे 4 होंगे। यहाँ भी देखिए टोटल विषम गुणनखंड कितना है 4 है, तो भाई बोलेंगे इसका आंसर कितना होगा 4 होगा। क्लियर हो गया। तो हम लोग समझ गए कि भाई कुल गुणनखंड कैसे निकलेगा और विषम गुणनखंड कैसे निकलेगा। इसी क्वेश्चन में कभी कभी आपको क्या पूछेगा, समझिए बात को, इसी क्वेश्चन में कभी कभी आपको क्या पूछेगा कि बताओ कि सम गुणनखंड कितना होगा। तो देखो कितने बच्चे क्या करते हैं कि भाई क्या करते हैं कि बनाने के लिए क्या करते हैं कि पहले अगर सम गुणनखंड की संख्या देखा जाए, प्रूफ करके देखें हम, तो देखो टोटल कितना था बच्चों 12 था, टोटल गुणनखंड कितना है 12 है, 12 में विषम गुणनखंड कितना निकल गए 4 निकल गए। टोटल गुणनखंड 12 था, 12 में 4 विषम गुणनखंड निकल गए, तो बाकी जो गुणनखंड बचे होंगे सम बचे होंगे। तो अगर 12 में से अगर आप 4 हटा दो तो टोटल 8 बढ़ता है, इसमें उनके सम गुणनखंड कितने होंगे तो 8 होंगे। आप अगर चेक भी करो अगर जोड़ो भी तो देखो सम संख्या ये है, तो 1 और 1 2 हुआ, 2 3 4 5 6 7 और 8, तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि भाई सम गुणनखंड कितने 8 है। लेकिन ये छोटे पैमाने के क्वेश्चन के लिए आप बना सकते हो, लेकिन अगर इस मेथड से अगर आप बनाने आते हो तो इसको देखो ध्यान देना, जब इससे आओगे तो यहाँ तो अब 2 के पावर देखो 2 लिख दिए, गुणित 3 के पावर 1 है और 5 के पावर 1 है। अब कितने के देखो मन में रहता होगा कि विषम गुणनखंड निकालने के लिए सम संख्या को हटाते हैं और विषम संख्या के घात को एक एक बढ़ा के गुना कर लेते हैं। तो कितने बच्चों के माइंड में होगा कि जब सम गुणनखंड पूछेगा तो विषम को हटाइए और सम को जोड़िए। अगर आप विषम को हटा देते हो तो सिर्फ 2 ही बचेगा, आप 2 को अगर एक बढ़ाते भी तो 3 होगा, जबकि हमको 8 चाहिए। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए क्या करते हैं, ध्यान देना, सम गुणनखंड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको निकालने के लिए जो सम संख्या है इसके घात को हम लोग बढ़ाते नहीं हैं,
सम गुणनखंड निकालने के लिए सम संख्या के घात को नहीं बढ़ाते हैं, जितना है उतना ही लिखते हैं। तो घात कितना है, 2 है तो 2 के 2 ही लिख देंगे, और बाकी जैसे चल रहा था वैसे चलेगा। मतलब हम लोग क्या करते थे, जो भी मिलता था उसके घात को 1 बढ़ाते थे। तो सम गुणनखंड निकालने के लिए सम संख्या के घात को उतना ही छोड़ देते हैं, लेकिन विषम संख्या का जो घात है उसको हम लोग एक एक क्या करते हैं बच्चों, बढ़ाते हैं। तो 1 है तो इसको 2 मानेंगे, और यहाँ भी 1 है तो 2 मानेंगे, तो टोटल कितना मिलेगा, 8 मिलेगा। तो समझ गए कि भाई सम गुणनखंड संख्या निकालने के लिए कितना होगा, 8 होगा। फिर एक बार रिपीट करवाते हैं, सम गुणनखंड निकालने के लिए सम संख्या घात को उतना ही छोड़ दो, लेकिन जो विषम संख्या आपको मिले, आधार में जो विषम संख्या मिले उसके घात को हम लोग क्या करते हैं, एक बढ़ा के लेते हैं। तो 1 है तो 2 लेंगे, यहाँ भी 1 है तो 2 लेंगे, नहीं टोटल अगर सम गुणनखंड की बात की जाए तो 8 होगा। एक बार फिर रिवीजन करवाते हैं। अगर कुल गुणनखंड के बारे में बच्चों पूछा जाए तो कुल गुणनखंड में दी गई संख्या को अभाज्य संख्या में विभक्त करके हम लोग क्या करते हैं कि उसके घात को एक एक बढ़ा के गुना कर लेते हैं। अगर विषम गुणनखंड की संख्या पूछा जाए तो आधार में जो सम संख्या है उसको हटा दीजिए, विषम संख्या के घात को एक एक बढ़ा के केवल लीजिए, तो आपको विषम गुणनखंड निकल जाएगा। अगर सम गुणनखंड निकालना हो तो सम संख्या घात को उतना ही लीजिए, विषम संख्या घात को एक एक बढ़ा कर लीजिए, तो आपको विषम गुणनखंड निकल जाएगा। तो उम्मीद है कि आप तीनों टर्म समझ गए होंगे कि भाई कुल गुणनखंड कैसे निकालते हैं, विषम गुणनखंड कैसे निकालते हैं और सम गुणनखंड कैसे निकालते हैं। अब रहा बात योग का, तो योग के बारे में समझते हैं कि भाई योग कैसे निकाला जाता है, कुल गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा, विषम गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा और सम गुणनखंडों का योग कैसे निकलेगा, उसके बारे में समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लोग क्या समझे, यहाँ पे हम लोग कुल गुणनखंड के बारे में समझ गए हैं, फिर हम लोग विषम गुणनखंड के बारे में समझ गए कि विषम गुणनखंड कैसे निकलता है, और सम गुणनखंड के बारे में समझ गए कि भाई सम गुणनखंड कैसे निकलता है। अब हम लोग कुल गुणनखंडों का योग के बारे में पूछे। कहने का मतलब क्वेश्चन आपको देगा, क्वेश्चन मान लो ऐसे दिया कि 60 को जितनी भी संख्याएं काटती है, 60 को जितनी भी संख्याएं काटती है उन सभी संख्याओं का योग बताइए। तो भाई आप क्या करोगे, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो पहले आप 60 को जितनी संख्याएं काटती है पहले उसको लिखोगे, लिखने के बाद सबको आप जोड़ोगे और जोड़ के बताओ कि भाई इतना होगा। लेकिन अगर इस मेथड से अगर आप बनाते हो, देखो कुल गुणनखंड की संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे कि 60 को हम तोड़े तो 2 से 30 है, 2 से 15, 3 से 5, 2 के पावर 2, 3 के पावर 1, 5 के पावर 1। क्लियर है। अब 2 का पावर गया है कहाँ तक बच्चों, तो 2 तक गया है। तो कितना तक भी पावर जाए उससे हमको अभी मतलब नहीं है, आपको क्या करना है कि 2 का घात मैक्सिमम 2 तक गया है तो आपको हमेशा 0 से स्टार्ट करना है। तो आपको क्या करना है कि पहले 2 का पावर 0 रहा होगा, अब बीच में हमेशा प्लस देना है, ध्यान देना। 2 के पावर 0 रहा होगा, उसके बाद 2 के पावर 1 होगा, तब जाके 2 के पावर 2 हुआ होगा। मैक्सिमम कहाँ तक गया, 2 तक, 2 तक आगे नहीं जाएंगे। स्टार्ट करेंगे 0 से, किसी भी संख्या घात को स्टार्ट करना है 0 से, बीच में आपको प्लस का चिन्ह देना है, और कहाँ तक गया बच्चों, 2 तक गया। अब 2 के बाद क्या था, गुना था, तो यहाँ गुना का चिन्ह देते हैं। अब 3 कहाँ तक गया, 1 तक। तो भाई हम स्टार्ट करेंगे 0 से कि 3 पहले 0 रहा होगा, उसके बाद 3 के पावर 1 रहा होगा। क्लियर हो गया। उसके बाद फिर गुना है, 5 कहाँ तक गया, 1 तक। इस कि 5 का पावर 0 रहा होगा, फिर 5 के पावर 1 हो गया। क्लियर हो गया। अब जब आप लिमिट पढ़े होंगे तो लिमिट में किसी भी संख्या का घात अगर 0 हो जाए तो उसका वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ से अगर आओगे तो देखो 2 के स्क्वायर 4, 4 और 2 6, 6 1 7 हो गया, तो टोटल 7 मिल गया। यहाँ हो गए तो 3 और 1 कितना होगा, 4 हो जाएगा बच्चों, और यहाँ 5 और 1 6 हो जाएगा। अगर गुना करें तो 6 चौक 24 आएगा, और 24 में अगर हम 7 से गुना करें तो 7 चौक 28 की 28 में 2 हो जाएगा, और 7 में 14 तो 16, यानी टोटल 168 हो जाएगा। अब हम आपको प्रूव करते हैं कि भाई टोटल 168 आ रहा है कि नहीं, उसको हम चेक करवाते हैं। देखो अगर आप जोड़ो, देखो तो 60 और 30 कितना होगा, देखो 60 के गुणनखंड तो इतना ही है, इसके अलावा तो कोई होगा नहीं। तो अगर हम आपको रैंडमली जोड़ दें, जोड़ के अगर बताएं तो उसमें भी देखो 168 आता है कि नहीं। तो आप देखोगे तो 60 और 30 कितना है बच्चों, 90। 90 और 20 110 हो गया। 110 और 15 कितना हो गया बच्चों, 110 और 15 125 हो गया। 125 और 12 137 है, 10 जोड़िए 147 होगा। 147 और 6 कितना होगा, 153 होगा। 153 और 5 158 होगा। 158 और 4 कितना होगा, 162 होगा। 162 और 3 165 होगा। 165 और 2 167 और 1 2 168 हो गया। तो हम इतना जोड़ के नहीं, डायरेक्ट ऐसा कर सकते हैं, किसी भी संख्या का अगर गुणनखंडों का योग निकालना है तो घात कहाँ से चालू करो, 0 से चालू करो। हम प्रैक्टिस बहुत सारा करवाएंगे, लेकिन हम पहले सारा चीज़ बता देते कि कैसे निकलता है।
2 के घात कहाँ तक गया था, 2 तक, तो हम चालू किए 0 से, तो 2 के पावर 0 होगा प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2, बीच में हमेशा प्लस का चिन्ह होगा। उसके बाद 2 से 3 की ओर जा रहे थे, बीच में गुना है तो हम भी गुना देंगे और ऐसे क्वेश्चन को बना लेंगे। इसका मतलब कि अगर कुल गुणनखंडों की संख्या का योग पूछा जाए तो बच्चों कितना होगा, 168 होगा, तो इसका आंसर कितना होगा, 168 होगा। लेकिन अगर इसी में अगर बोलता कि नहीं कुल गुणनखंडों का योग नहीं, विषम गुणनखंडों का योग बताइए, तो विषम गुणनखंडों का योग देखो अगर आप निकालने जाओगे, इसको समझ लो आप, तो विषम गुणनखंड का योग निकालो, अगर रैंडमली जोड़ोगे तो विषम संख्या कौन है, 15 है, 5 है, 3 है और कितना 1 है, तो जोड़ोगे तो 15 और 5 20 होगा, 20 और 3 कितना होगा, 23, 23 1 24, यानी विषम गुणनखंडों का योग कितना आने वाला है, 24 आने वाला है। लेकिन अगर इस मेथड से अगर हम जोड़ेंगे कि भाई विषम गुणनखंड का योग क्या करेंगे, तो विषम गुणनखंड का योग जब भी निकालना, तो हम बार बार बता रहे कि जब भी अगर विषम निकालना हो तो सम जो है उसको पहले हटा दो। विषम वाले में हर स्थिति में सम को हम लोग हटाते हैं, सम अगर निकालना हो तो नहीं हटाएंगे, लेकिन विषम के बारे में अगर कुछ भी बोले तो सम जो है उसको पहले हटा दो। अब बचा हमको 3 के पावर 1 और 5 के पावर 1, तो स्टार्ट करना हमेशा 0 से, तो 3 के पावर 0 होगा प्लस 3 के पावर 1 रहा होगा, गुने यहाँ आएंगे तो 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर कितना 1 रहा होगा। क्लियर, हमेशा 0 चालू करना है 0 से जब भी अगर योग पूछे तब। तो अगर हम यहाँ आते बच्चों तो 3 और 1 कितना होगा, 4 होगा, और यहाँ 5 और 1 कितना होगा, 6 होगा, तो टोटल कितना रहा, 24। मेरा 24 था भी, रेंडमली जोड़ के 24 आया भी था। इसका मतलब कि बच्चों विषम गुणनखंड का योग कितना होगा, 24 होगा। अब अगर इसी क्वेश्चन में अगर विषम गुणनखंड का योग न पूछा, अगर लास्ट में क्या पूछा कि सम गुणनखंड का योग बताइए कि बच्चों सम गुणनखंड का योग क्या होगा, तो सम गुणनखंड योग निकालने कितने बच्चे क्या करते हैं कि कुल गुणनखंडों के योग में से विषम गुणनखंड हटाते हैं। तो आपको क्या है कि लंबा पड़ेगा, पहले तो आप कुल गुणनखंड का योग निकालोगे, उसमें टाइम बर्बाद हुआ, फिर विषम गुणनखंड का योग निकालोगे, उसमें भी टाइम बर्बाद, दोनों आप घटाओगे तो निकले। तो आपको क्या करना है कि इतना ना करके आप देख रहे हैं कि भाई क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन मेरा यही था कि भाई 2 के पावर कितना था, 2 था, 3 के पावर 1 था और 5 के पावर 1 था। तो आपको क्या करना है कि जब सम गुणनखंड का योग पूछे, ध्यान देना, अगर क्वेश्चन में सम गुणनखंड का योग पूछे तो सम संख्या का घात 0 से नहीं 1 से चालू करना है, बाकी सारा चीज वही है। सम संख्या का सिर्फ जो घात है वो 0 से नहीं, कहाँ से चालू होगा बच्चों, 1 से। तो यहाँ से चालू करेंगे भाई, तो 2 के पावर 1 करेंगे प्लस 2 के पावर 2 कर देंगे, बाकी सारा चीज 0 से स्टार्ट होगा। विषम के बारे में सब 0 से, तो करेंगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, और यहाँ करेंगे 5 के पावर 0 प्लस 5 के पावर 1। अगर यहाँ से देखो जोड़ते हैं तो भाई 2 के स्क्वायर 4 हो गया और 2 6 हो गया, टोटल 6 मिला। यहाँ पे कितना मिला, 3 1 4 और यहाँ पर 5 1 6 मिला, 6 6 36 में 4 आप गुना करोगे 144। अगर हम प्रूफ भी करके देख लें आपको, तो देखो 144 आता है कि नहीं। पहले तो बात को दो तरीका से, टोटल गुणनखंड 168 था, उसमें से अगर आप 24 हटाते हो तो 168 में से 24 हटाओ, आपको 144 मिल जा रहा है। क्लियर, या अगर आप ऐसे जोड़ते हो तो देखो ऐसे भी जोड़ लो, 60 और 30 कितना होगा, 90 और 20 110, 110 और 12 कितना हो गया बच्चों, 122 हो गया, 122 और 10 132 हो गया, 132 और 6 138 हो गया, 138 और 4 142 हो गया, 142 हो गया, 144 हो गया। तो क्लियर हो गया। इसका मतलब कि सम गुणनखंड का योग कितना हो गया, 144। तो देखिए हम आपको क्या किए कि हम आपको इस वीडियो में बताएं कि भाई अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं और गुणनखंड से रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। अगर गुणज की बात करें तो गुणज चूंकि है, गुणज का मतलब होता है काटने वाला, गुणज का मतलब होता है बच्चों काटने वाला। अगर वो बोले 12 गुण बताइए, 12 जो है 12 किसको किसको काटेगा, तो 12 किसको किसको काटेगा, कोई अंत नहीं है, तो अनंत है, इसीलिए कभी गुणज पे क्वेश्चन आपको नहीं पूछेगा। क्वेश्चन आपको अभाज्य गुणनखंड से पूछता है और गुणनखंडों की संख्या से पूछता है, गुणनखंडों की संख्या के क्षेत्र का क्वेश्चन होता है। तो उम्मीद है कि इस बात को आप समझ गए होंगे। अगले वीडियो में इसका हम आपको प्रैक्टिस पे करवा देंगे, और अगला जो वीडियो हम आपको बनाने वाले बच्चों वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें हम लोग डिजिट और नंबर ये दोनों के बारे में समझेंगे। भाई डिजिट क्या होता है और डिजिट से क्वेश्चन क्या आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं। नंबर मतलब संख्या से क्वेश्चन क्या होता है उसके बारे में समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अगर आपको पूछ दे कि बताइए कि 1 से लेकर 100 तक के अगर आप गिनती लिखते हैं तो कितने डिजिट
यानी कितने अंकों का हम लोग प्रयोग करते हैं। 1 से लेके 1000 तक की जो गिनती लिखते हैं उसमें कितने अंकों का प्रयोग करते हैं। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जहाँ तक देखिए बच्चों, अगर लॉकडाउन की बात है तो देखिए अभी जैसा कि न्यूज़ में आ रहा है कि 15 के बाद देखिए क्या सरकार डिसीजन लेती है, क्योंकि जिस तरह से कोरोना जो है कोविड-19 का केस अब जो है डेली, अगर ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो लगभग 10,000 या 11,000 डेली बढ़ रहे हैं। तो देखिए अगर आज तक न्यूज पर प्रभात खबर में भी जैसा किया है कि अगस्त या सितंबर से आपका जो है वो शिक्षण संस्थान खुल सकता है। तो हम लोग तो अनुमान लगाए थे जुलाई तक, लेकिन जिस तरह से बढ़ रहा है हो सकता है अगस्त सितंबर या में भी और आगे भी जा सकता है, कोई भी इसका कोई तय नहीं है, पैमाना तय नहीं हुआ है। तो आप क्या कीजिए कि आप जो भी हम लोग से बन रहा है, आपको फ्री अपलोड वीडियो कर रहे हैं, तो कम से कम इसको आप लोग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सजेशन कुछ दीजिए कि भाई इसमें और क्या इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो आप जैसे सजेशन देते हो तो हम लोग को भी लगता है कि चलिए हम लोग जब प्रयास कर रहे हैं हम लोग को सफल हो रहा है। तो इस उम्मीद के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद, और उम्मीद है कि आपका दिन शुभ हो, खुश रहिए, आनंद रहिए और समय का सदुपयोग।